अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ मेरे मोहल्ले में एक जगह पे मकान बन रहा है, तो उसका बैकग्राउंड का वॉइस आप लोगों को सुनाई देगा। तो माजरत चाहती हूँ मैं अगर आप लोगों को डिस्टर्ब हो तो। पहले इसलिए बता रही हूँ कि कोई ना सोचे कि बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा वॉइस आ रही है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरी है वो एक स्टोरी की टाइप में है। मतलब आप लोगों को वो सुन के मोटिवेशन मिलेगा। देखो, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, सब कंटेंट बना रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं किस तरह से बिजनेस करना है, बिजनेस में क्या क्या करना रहता है। सभी तरह की वीडियो आ रही है हमारे सामने। तो मैं सोची कुछ ऐसी वीडियो लाऊं जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ मतलब मोटिवेशन मिले, है ना। तो मेरी आज की वीडियो है एक मजबूर लड़की के ऊपर से है। आप सब लोग मतलब ये रियल हकीकत है जो अभी चंद दिनों पहले की बात है। तकरीबन 10 दिन हुए होंगे, इस संडे से अगले संडे की ये बात है। तो दोस्तों क्या हुआ कि संडे का दिन था, तो मुझे जाना था। मेरी एक भतीजी है, वो लंदन जा रही थी, इसको मैं विदा करने गई थी। तो मैं जब वहाँ गई ना, तो मेरी 2 और भी सीस वहाँ आई थी। मेरी मॉम और मेरे भाई सब लोग वहाँ मौजूद थे, मेरी पूरी फैमिली थी। तो वहाँ पे तकरीबन 11 साढ़े 11 के बीच में हमने मेरी भतीजी को विदा किया। उसके बाद से हमारे पास कुछ टाइम बचा था। तो मेरी जो सीस है दूसरे नंबर की, तो उसकी एक बेटी कनाडा में है। तो मेरी सीस ने मुझे बोला कि चल तू आई है तो हम थोड़ा शॉपिंग करने जाए, मेरी बेटी के लिए मुझे कुछ भेजना है। मैं बोली ठीक है चलो। तो हम जैसे ही हम लोग मतलब घर से निकले बाज़ार शॉपिंग करने के लिए, ऑटो लेके हम लोग गए। हम जो जिस शॉप में पहुँचे, मतलब वो बहुत बड़ा एक मॉल था, तो उसमें हम लोग गए। साथ में मेरी छोटी सीस भी मेरे साथ में थी और वो मेरी दूसरे नंबर की सीस भी थी। ये बिल्कुल रियल हकीकत बात है, मैं एक स्टोरी के रूप में आप लोगों के सामने रख रही हूँ, है ना। जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो तकरीबन 12:30 का टाइम था। जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंटर किया मॉल में, तो एक बड़ा सा गेट था कांच का। इस गेट को ओपन करके हम लोग जैसे ही अंदर गए तो एक 18-19 साल की एक लड़की गेट पे खड़ी थी। उसने हमें मुस्कुराते हुए चेहरे से वेलकम किया। जैसे ही हम लोग अंदर आ गए तो उसने हमें वेलकम करने के साथ में एक बैग हाथ में थमा दी कि और बोली कि आपका दिन शुभ हो। फिर हम लोग तो अंदर चले गए मॉल में। मैंने उस टाइम पे उस लड़की पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब जैसे ही हम लोग शॉपिंग करने लगे अंदर, तकरीबन हमें 2 घंटे का टाइम लग गया था शॉपिंग में। तो जैसे ही हमारा शॉपिंग ख़त्म हुआ तो मेरी सीस ने वहाँ पेमेंट पे किया और फिर हम जैसे निकलने लगे तो फिर से मेरी वही लड़की वही खड़ी थी जहाँ हम आए थे, और जिस जगह पे गेट पे वो खड़ी थी वहीं खड़ी थी वो। मैंने उसको बोला मेरी दोनों सीस तो बाहर गेट के बाहर निकल भी चुकी थी, बट मैंने बोला रुको थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे इस लड़की से बात करनी है। जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि देखो, अब वो मुझसे थोड़ी छोटी थी, थोड़ी मतलब देखो मेरी एज 40 है ना। और तो वो लड़की की एज तकरीबन 18-19 साल की, तो वो तो मेरी बेटी के समान हो गई। मैंने उसको पूछा बेटा, जब से मैं आई हूँ यहाँ 2 घंटे हुए मुझे,
तो तब से तो यहाँ मतलब खड़ी है। तो अगर तो एकदम से ऐसे खड़ी रह रही है तो कोई चेयर लेके बैठ जा या स्टूल पे बैठ जा। कोई अगर कस्टमर आए तो फिर उस टाइम पे खड़े होके उसका वेलकम कर लेना। तो आप लोगों को पता है उसने मुझे क्या आंसर दिया। बोल रही थी, मैम ये हमें अलाउ नहीं है, ये हमारी जॉब में ये अलाउ नहीं है, हमें पहले से बोल दिया गया है कि इतने घंटे आप लोग को खड़े होके ही काम करना पड़ेगा ऐसे। मैं बोली अच्छा, मगर मैंने तो बोला तुमको ओनली वेलकम करना है और बैग थमानी है, इतना सा तुम्हारा ये काम है तो फिर तुम बैठ के भी कर सकती हो। तो बोली नहीं कर सकती मैम। तो ये सुन के मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर चेयर पे बैठ के भी तो काम कर सकती है, कोई आए तब खड़ी होके, बट नहीं, वो बेचारी बोली नहीं मैं नहीं कर सकती ऐसा। तो मैं फिर उसको पूछी कि अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बता तेरे जॉब का टाइम क्या है। तो उसने मुझे बोला कि मेरी जॉब 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है और दोपहर में हमें 2 बजे आधा घंटा लंच का टाइम मिलता है, उस टाइम पे हम बैठ सकते हैं लंच के टाइम पे। तो मैं बोली फिर तुम्हारी छुट्टी कब होती है। बोली शाम के 6 बजे। अब आप लोग सोच लो, आप लोग इतना सोच लो कि ये लड़की 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कंटिन्यू खड़े होके जॉब कर रही है वहाँ। ओनली बीच में आधा घंटा लंच का मिलता है इसे। तो आप सोचो ज़रा कि इस बेचारी लड़की पे क्या बीतती होगी, इसको क्या इसके पैरों में दर्द नहीं हुआ होगा, कितनी तकलीफ होती होगी उसे। मैं तो ये देख के मैं हैरान रह गई। मुझे तो उसी टाइम पे मेरी बेटी ही दिख रही थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर इसकी जगह पे मेरी बेटी होती तो। सच में उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, मतलब मैं लेके नहीं गई थी। मेरे पर्स में से मैंने 100 की नोट निकाली, उसको धीरे से कोई देखे ना, क्योंकि वहाँ है ना सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, अगर उसके बॉस ने देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने मतलब कोई ना देखे इसी तरह से इसके हाथ में ये थमा दिया, बोला कोई बात नहीं बेटा तुम्हारे काम आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसके पास गई। उस टाइम पे सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, ऐसे भी मजबूर लोग हैं जो इस तरह से इतनी तकलीफ़ उठा के जॉब कर रहे हैं। और फिर उसकी सैलरी का मैंने पूछा था, उसने क्या आंसर दिया मुझे कि मैम मेरी सैलरी मंथ की 5,000 है। आप खुद सोचो, एक मंथ, पूरा मंथ काम करने के बाद, इतनी कस्ती का काम करने के बाद सिर्फ 5,000 रुपये, 5,000 के लिए वो लड़की कितनी तकलीफ़ उठा रही है ना। तो उस टाइम पे मेरी आंखों में मैं आंसू लेके वहाँ से बाहर निकली। उसी टाइम मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं जो कर रही हूँ बिजनेस, इसमें तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी तकलीफ़ नहीं। फ़ैन के नीचे बैठ के आराम से हमें वीडियो ही बनानी है ओनली, कुछ लिविंग प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना है, इससे ज़्यादा हमें करना भी क्या है यहाँ बिजनेस में। और हमारे देखें तो इस बिजनेस में पैसा कितना है हमें। मेरा ये कहने का, आप लोगों के सामने ये वीडियो लाने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि ये वीडियो ओनली वीडियो बना के हमें इतनी सारी ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या फॉरएवर करे या ना करे, बिजनेस करे या ना करे, तो सोचो मत। आप भी इस लड़की की तरह इतनी तकलीफ़ उठा के तो काम नहीं कर सकते ना। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप ऐसी तकलीफ़ वाला काम ना करो, बिजनेस में जुड़ो, जानो बिजनेस को, हमारे वेबिनार को देखो और बिजनेस को स्टार्ट करो। आप एक ना एक दिन इतने मुकम्मल हो जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना वही मकसद है कि सोचो मत और बिजनेस स्टार्ट करो। बहुत अच्छा बिजनेस है,
बहुत ही कम वर्क करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। बहुत अच्छा बिजनेस है। और भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना, मैं पर्सनली आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।